वो कहते हैं ना दोस्तों कि सांप को चाहे जितना दूध पिला लो, अगर मौका पड़ेगा तो वो एक न एक दिन काट ही लेगा। यही हालत इन बांग्लादेशियों का है। जिस तरीके से अभी कुछ महीनों पहले इन्होंने हिंदुओं पर और भारतीयों पर अत्याचार किए थे अपने देश में, अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट की आड़ में जिस तरीके से साजिश भारतीयों और हिंदुओं के खिलाफ की गई थी बांग्लादेश के अंदर, वो इनकी जात को दिखाता है कि ये बांग्लादेशी जो हैं ये किसी सपोले से कम नहीं है। पिछले दिनों ही इन लोगों की हरकतें इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर देखने को मिली, जहां पर हमारी बीएसएफ की तो बातें छोड़िए, वहां के आम जो नागरिक थे इनको अच्छे से सबक सिखा दिया, इनकी अच्छे से खातिरदारी की गई। इन बांग्लादेशियों को समझ में आ गया होगा कि भारत से पंगा लेना इनके बाप दादाओं की बस की बात नहीं है, और इनकी खातिरदारी की सारी कवरेज बांग्लादेश की मीडिया ने कवर की है। तो इस वीडियो में दोस्तों बांग्लादेश की मीडिया द्वारा जो खबरें दिखाई गई हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो है इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट चैनल का, जो कि सम्राट भाई का चैनल है। तो देखते हैं दोस्तों कि वीडियो में सम्राट भाई ने और क्या बातें बताई हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट ने दिखाया कि इंडियंस और बांग्लादेशी बॉर्डर पे क्लैश हुआ है, बट बांग्लादेश से आपको ज्यादा डिटेल्ड रिपोर्टिंग मिलेगा और मेरे चैनल के थ्रू आप वो डिटेल्ड रिपोर्टिंग जान पाएंगे कि ग्रेनेड भी मारा था इंडियंस ने बांग्लादेश के पिछवाड़े में। और तो और सिर्फ कन्वेंशनल मेथड्स ही नहीं, थोड़ा पुराना अल्फा मेल वाला मेथड भी जो है इंडियंस ने अपनाया है। पीछे तीर से दे के मारा है और बांग्लादेश जो है अपना पिछवाड़ा बचा रहा है तीर से। तो ये दो रिपोर्टिंग है, एक ग्रेनेड के ऊपर है और एक इंडियन तीर, दोनों ने ही बांग्लादेश का मार के रखा है। तो वो उसके बारे में ये रिपोर्टिंग है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल इंडियंस जिन्होंने खुद ही जो है वो फौज बन चुके हैं। हमें बिल्कुल मतलब फौज को भी, फौज का जो काम है वो भी थोड़ा ईज अप कर रहे हैं, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद के ऊपर भी ले रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको थोड़ा डिटेल में जानने को मिलेगा जो आपको दूसरे मीडिया में जानने को नहीं मिला था कि एग्जैक्टली इंडियंस ने किस तरीके से जो है बांग्लादेशियों को मारा है। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। उसके बाद कमेंट सेक्शन भी जो है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो उसको भी मिस मत कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ हमारे पेड़ों को काटकर बीएसएफ को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्होंने बांग्लादेश बीजीबी टीम की एक उंगली काट दी है। भारतीय लोगों ने हम पर तीरों से हमला किया, हम में से कई लोग घायल हो गए हैं। हमारे कई लोगों को ऊपर तीर चलाई गई है। यही सब तीर हमारे ऊपर चलाया गया था। आमगत सह विभिन्न पैन नवाबगंज में किरणगंज सीमा पर आम के पेड़ों समेत विभिन्न फसलों को काटने को लेकर तनाव देखा गया है। इस दौरान बीएसएफ ने हैंड बॉम्ब और साउंड ग्रेनेड फेंके। विस्फोट में कम से कम 5 बांग्लादेशी किसान घायल हो गए। इस घटना के बाद दोनों देशों के बॉर्डर गार्ड्स ने फ्लैग मीटिंग की। बीजीबी ने सीमा क्षेत्र में हैंड बॉम्ब और साउंड ग्रेनेड फेंके जाने की भी निंदा की। इस घटना के बाद दोनों देशों ने एडिशनल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दिए। अभी वे बांग्लादेश के अंदर टीयर गैस छोड़ रहे हैं। ये उसका धुआं और उसका सबूत है। सीमा पर फिर तनाव। किरणगंज, चपैन नवाबगंज में हैंड बम और साउंड ग्रेनेड विस्फोट। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने खड़े हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि बांग्लादेशियों ने भारतीय गेहूं के खेतों पर कब्जा कर लिया है और सीमावर्ती क्षेत्र में अफवाहें फैल रही हैं। इसके तुरंत बाद भारतीय निवासियों और बीएसएफ ने किरणगंज सीमा के रास्ते नो मैंस लैंड पार करके बांग्लादेश में घुसपैठ की। उन्होंने आम के पेड़ों 7 विभिन्न फसलों को काटकर नष्ट कर दिया। बीजीबी और बांग्लादेशियों ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिरोध का निर्माण किया। इस दौरान बीएसएफ ने हैंड बम और साउंड ग्रेनेड फेंके। कई बांग्लादेशी किसान घायल हो गए। उन्होंने आम के पेड़ों के साथ साथ विभिन्न फसलों को काटकर नष्ट कर दिया। उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और कई पेड़ काट दिए हैं। हम इसका विरोध करते हैं। बीएसएफ की मदद से उन्होंने धनुष, तीर, भाले और बम का इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि हमारे देश के लोग भारतीय सीमा पर जाकर खेतों में गेहूं उगा लाए हैं। बांग्लादेश की जनता के प्रतिरोध के कारण भारतीय सेना पीछे हट गई। घायलों को बचा लिया गया और विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया। सभी अमरूद के बागों को भारतीयों द्वारा बीएसएफ की मदद से गलत तरीके से काट दिया गया है। घटना के तुरंत बाद दोनों देशों के बॉर्डर गार्ड्स ने बटालियन कमांडर स्तर पर फ्लैग मीटिंग की। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि बीएसएफ ने विस्फोट करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने इस घटना पर अफसोस जताया है। दुख प्रकाश करेছেন তারা। तो सबसे पहले सुमंत पॉल ने लिखा है कि शाबाश भारतवासियों, इसी तरीके से इस नाजायज सरकार के सपूतों को पेलते रहो। बीएसएफ तुम लोग आगे बढ़ते रहो,
हम चट्टोग्राम के नागरिक तुम लोगों के साथ हैं। उसके बाद सुजन चंद्र पॉल ने लिखा है कि मैं एक बांग्लादेशी सनातनी हूं और मैं तो बोलता हूं कि भारत को और भी ज्यादा कठोर कदम उठाना चाहिए। उसके बाद इस्लामिक लाइफ ने कमेंट किया है कि सीमा में जो लोग हैं उनको बोल रहा हूं कि हम विदेश में रहने वाले बांग्लादेशी आप लोगों के साथ हैं। एक मुट्ठी जमीन भी भारत को हमसे नहीं ले जाने देंगे इंशाल्लाह। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे इंडिया के नाम पे पलने वाले, जितना फायदा तुम लोगों ने इंडिया के नाम का उठाया है ना, उसके रॉयल्टी के हिसाब से अगर वो तुम चुकाना चाहते हो तो पूरे बांग्लादेश का जमीन भी कम पड़ेगा। आजकल मुठ मारने वाले पब्लिक भी मुट्ठी जमीन की बात कर रहे हैं। उसके बाद न्यूजी फोल्डर ने कमेंट किया कि एक सैनिक होके मैं जो नहीं कर पाया, तुम लोगों ने बॉर्डर पे वो करके दिखाया। आज तुम लोगों ने सैनिक से भी कुछ ज्यादा बड़ा करके दिखाया। अगर ये कमेंटर इंडियन है तो ये बांग्लादेशियों को जो इंडियंस ने अपनी औकात याद दिलाई है, अपनी जगह याद दिलाई है, उसके बारे में कह रहा है। और अगर ये बांग्लादेशी कमेंटर है तो इनका कहने का मतलब है कि बांग्लादेशी सैनिक भी जो आज नहीं कर पाया, मतलब इंडियन लोगों से यूजुअली जो है बांग्लादेशी सैनिक दूर बच के ही रहते हैं, लेकिन अकल से पैदल ये मूल्य जो कि सीमा में ये सब कर रहे हैं, अपने गांड में इंडियन के तीर और ग्रेनेड खा के दिन में ईद के चांद देख रहे हैं। और ये कीर्तिमान शायद बांग्लादेशी सैनिक भी अचीव नहीं कर पाए इतने दिन तक, बट बांग्लादेशी अकल से पैदल ये लोग जो सीमा में है, इन लोगों ने वो करके दिखाया। दोस्तों ये रही आज की वीडियो और देखा कि भाई इन बांग्लादेशियों की जो हरकतें हैं वो सुधरने वाली नहीं है। आज ये बांग्लादेशी अपनी हरकतों से करके, ऐसी हरकतें करके अपने ही आवाम, अपने ही लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, अपनी ही गवर्नमेंट के बीच में घिरे हुए हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। भाई आप इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस तरीके से हरकतें नहीं कर सकते ना कि वहाँ घुसने की कोशिश करें, जबरन घुसने की कोशिश करें, सारे प्रोटोकॉल तोड़ दें। भले इन लोगों को तो प्रोटोकॉल से कोई मतलब ही नहीं है, तो जाहिल टाइप के लोग हैं, तो इनको कुछ मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो एजुकेशन लेवल की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी इन्हें तो पता होना चाहिए ना कि बॉर्डर पे किस तरीके से माहौल होता है, ये भी नहीं पता इन लोगों को। बहरहाल हमारे भारतीय लोगों ने ही इनको अच्छे से सबक सिखा दिया। ऐसा खदेड़ा है कि इन्हें बांग्लादेश के अलावा कुछ दिखा नहीं, डायरेक्ट ये अपने बिलों में जाके घुस गए और अच्छे से खातिरदारी करवा के गए हैं। ये नहीं कि जो है ऐसे भाग गए। मैंने तो इस वीडियो में देखा कि भाई तीर और ग्रेनेड जैसी चीज़ों से हमले किए गए हैं इन लोगों पर, जो इन्हें अच्छे से मज़ा आया होगा खाकर। और कहाँ खाए होंगे जब भागते वक्त, तो पता ही है आप लोगों को कि भाई भाग रहा है अगर बंदा पिछवाड़ा दिखा के, तो कहाँ लगी होगी तीर, बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को डाउट है, क्योंकि भारत के अंदर भी ऐसे लोग हैं ना जिनको डाउट होता है चीज़ों पर, जिनको भारतीयों पर डाउट होता है, जिनको भारत की गवर्नमेंट पर डाउट होता है, जिनको हिंदुओं पर डाउट होता है, वो जाएं बांग्लादेश, मिले इन लोगों से और चेक करें, जाके कपड़े उतार के घाव चेक करें कहाँ लगे हैं। इनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, इनका जो भारत मिलाप है वो भी वहीं तक सीमित रह जाएगा। तो मैं ऐसे लोगों को भाई ये कहता हूँ कि भाई अपने देश में रहें, अपने देश का खाएं, ना कि दूसरे देश का गाएं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।